अस्सलामुअलैकुम। दरियाए नील का ख़ास नक्श जो कि बेशुमार करिश्मात और बाकमाल नक्श है। अब आपको किसी आमिल के पास जाने या दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अबकरी में हज़रत उमर का दरियाए नील को लिखे जाने वाला ख़त ख़ास नक्श शाया किया जा चुका है, जिसकी तासीर से जादू, जिन्नात, लाइलाज बीमारियां, रिश्तों के मसाइल, घरेलू झगड़े, आपस की नाचाकियां, नाफरमान औलाद, कारोबार में ज़वाल, बे औलादी, तमाम मसाइल और परेशानियों से इंशाअल्लाह नजात मिल जाएगी। शाम 2023 के रूहानी सफ़र में शेखुल वज़ाइफ को इस नक्श की ख़ास इजाज़त और तासीर अता की गई है। मुक़द्दर का सिकंदर और बामुराद बनने के लिए आइंदा मुहर्रमुल हराम तक हर जुमे के दिन किसी भी वक्त इस नक्श को देखते हुए 33 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम पढ़ें और इस अमल का सवाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह मुबारका को हदिया करें। फिर आइंदा 9-10 मुहर्रमुल हराम तस्बीह खाना लाहौर में इस नक्श को अपने हमरा लाएं। शेखुल वज़ाइफ दौरान महफिल इस नक्श पर ख़ास अमल करवाएंगे, जिससे वो ताकतवर तासीर जो शाम की रूहानी हस्तियों ने शेखुल वज़ाइफ को अता की वो आपको भी मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। अमल का हदिया 9-10 मुहर्रम को तस्बीह खाना लाहौर में दिल खोल कर लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें। इसके अलावा शेखुल वज़ाइफ ने इस नक्श को लिखने की इजाज़त दे दी है। अब आप घर बैठकर इस नक्श को लिखकर इसका अमल कर सकते हैं। चलें इस नक्श को लिखना शुरू करते हैं। इस नक्श को लिखने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। एक साफ़ शफाफ सफ़ेद पेपर ले लें, एक बाउल में या इंक पॉट में पानी ले लें, इसमें ज़ाफ़रान या जर्दे का रंग या इसके अलावा आप कोई भी घुलने वाली स्याही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ ज़ाफ़रान और जर्दे का रंग दोनों इस्तेमाल किए हैं और इसमें आब ज़मज़म का पानी शामिल किया है। अब अपनी स्याही तैयार कर लें। जर्दे के रंग को अच्छे से मिक्स करें ताकि लिखने में कोई रुकावट ना आए। जिस साइज़ का आप नक्श लिखना चाहते हैं उस हिसाब से आप सफ़ेद साफ़ शफाफ पेपर ले लें और नक्श को लिखना शुरू करें। सबसे पहले दरमियान में आपने नक्श दरियाए नील लिख लेना है। और इसकी राइट साइड पर उमर 25 मरतबा, और लेफ़्ट साइड पर 24 मरतबा उमर लिख लें। इस तरह से। अब इस साइड पे आपने 7 मरतबा फ़ारूक लिखना है, इस तरह से। और दूसरी साइड पर बिन खिताब 5 मरतबा लिखना है। इस तरह से। अब सबसे नीचे अमीरुल मोमिनीन 12 मरतबा लिखना है। ग्यारह और 12 इस तरह से। अब लंबाई के रुख पर 10 लाइनें आपने लगा लेनी है।
खाने बनाने के लिए, और चौड़ाई के रुख पर 4 लाइनें, जिससे 3-3 के हिसाब से खाने बन जाएंगे। अब सबसे पहले खाने में थोड़ा सा टेढ़ा करके हर्फ मिन लिखना है और अदद सीधे ही लिखने हैं, जो कि 922 है। दूसरे खाने में उमर अदाद 943, तीसरे खाने में इला नील अदाद 914, 924। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। पांचवें खाने में मिन 919, छठे खाने में तजरवान 912, सातवें खाने में अलवाहिद अदाद 931, आठवें खाने में यजरीक अदाद 930, नौवें खाने में अलवाहिद अदाद 999। इसी तरह अगली लाइन में पहले खाने में अब्दुल्ला अदाद 777, दूसरे खाने में अलमोमिनीन अदाद 787, तीसरे खाने में अम्माबाद अदाद 766, चौथे खाने में तजरी अदाद 726, दूसरी लाइन के पांचवें खाने में फला अदाद 723, छठे खाने में अल्लाह 722, सातवें खाने में अल्लाजी 709, आठवें खाने में अल्लाह 704, नौवें खाने में इन 709। अब इसी तरह तीसरी लाइन के पहले खाने में अमीर 206 अदाद, दूसरे खाने में मिस्र अदाद 221, तीसरे खाने में कुंत अदाद 292, चौथे खाने में कबलिक अदाद 294, तीसरी लाइन के पांचवें खाने में कान 295 अदाद, छठे खाने में अलकहार अदाद 272, सातवें खाने में फनस आलू अदाद 237, आठवें खाने में अलकहार अदाद 792 और आखिरी नौवें खाने में यजरीक 421। इस तरह से आपके सारे खाने फिल हो जाएंगे। और जो रसाले के ऊपर तावीज़ दिया गया है, इसके साथ अपना लिखा हुआ तावीज़ अच्छे से टैली कर लें। अगर रसाला मौजूद नहीं है तो आप वीडियो की तरफ देख के भी टैली कर सकते हैं। इसके अलावा ये हिज़्बुल बहर का नक्श है, इसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। ये भी बहुत बाकमाल और पुरतासीर नक्श है, इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। ये नक्श भी आप खुद लिख सकते हैं, इसकी भी शेख साहब ने इजाज़त दी हुई है। इस नक्श को भी लिखने की मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।